Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is related to Infosys Wipro Accenture onboarding updates and this video is related to the timelines as well कि क्या onboarding की timelines है and कब तक companies के update आने के chances है and as well as क्या सारी अभी process चल रही है. So ये video आप सभी के लिए बहुत important होने वाली है if you are from 22-23 बैच, क्योंकि मैं आप सभी को आज बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एज पर्सपेक्टिव टू ऑनबोर्डिंग टाइमलाइंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड मैं आपको आज वीडियो में ये भी शो करूंगा कि कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, तो किस टाइप से सारी प्रोसेस हो रही है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि इन्फोसिस की तरफ से. इन्फोसिस अनाउंस्ड द न्यू ज्वाइनिंग डेट इज 12 फरवरी 2024. This joining is related to a specialist programmer role. This is not related to system engineer joining. बात करते हैं कि Infosys 3 रोल्स के लिए हायर करती है. फर्स्ट इज सिस्टम इंजीनियर, सेकंड इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड थर्ड इज स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर. तो ऑनबोर्डिंग टाइमलाइंस जो है वो डिसाइड क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं आप सभी से यहाँ पर बिल्कुल ओपनली बात कर रहा हूँ, ठीक है. मतलब मैं आपको ये नहीं कहूंगा या फिर मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे कि मतलब आप वेट करते रहिए, क्योंकि अगर आप काफी टाइम से हमें फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग फ्रॉम सो मेनी मंथ्स. ओके, क्यों? क्योंकि रिसेशन आ गया था, प्रोजेक्ट्स कम थे, काफी सारी चीजें हुई, पर हम एक्चुअली में समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है. ओके, देखिए मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू आर सिलेक्टेड इन एनी कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर और एनी ऑफ द कंपनी, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आप किसी में भी सिलेक्ट हुए हो, तो देखिए क्या हो रहा है कि दे आर टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है, और उन्हें हर साल काफी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हायर करना पड़ता है. तो जब तक 2021 की बात करें या 22 की बात करें, तो 21 और 22 के फेज में अच्छी खासी हायरिंग्स हुई थी, ठीक है, मतलब अच्छी खासी हायरिंग्स हुई थी. पर 22 के एंड में जाके क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हाँ मतलब अब ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है. हमने सोचा कि 4-5 मंथ वेट करेंगे, ऑनबोर्डिंग का कुछ अपडेट आएगा. पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि हाँ 4-5 मंथ डिले हो सकता है, बट मोर देन एक पूरा ईयर ही निकल गया, 23 भी निकल गया. बट कंपनीज जो है वो फेजेस वाइज ऑनबोर्डिंग कर रही है. अब एक्चुअली में स्पेस का क्या मतलब है ये आप जानिए. ओके, सो द फेज रेफर्स टू डिफरेंट डेट्स. ओके, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी एसेंचर ने नवंबर में हमें ज्वाइनिंग दी थी, ठीक है, उसके बाद एसेंचर ने ज्वाइनिंग अब फेब में अनाउंस की है. मैंने आपको हमारी ज्वाइनिंग वाली वीडियो में, एसेंचर वाली वीडियो में बताया था कि एसेंचर ने फरवरी में ज्वाइनिंग दी है. देखिए मैं आपको चैनल पे बता भी देता हूं कि हमने थोड़े ही दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एसेंचर का हमारे पास 7 फरवरी 2024 का ज्वाइनिंग अपडेट आया था. और मैं आपको एक चीज भी दिखाना चाहता हूँ, इन्फोसिस की ऑनबोर्डिंग 12 फरवरी 2024 को किन कैंडिडेट्स को आई है. 28 कैंडिडेट्स ने मना किया है कि वो अभी भी ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं. ऑनबोर्डिंग के लिए 138 प्लस कैंडिडेट्स विप्रो के लिए वेट कर रहे हैं. और दूसरी एमएनसी जैसे कि एसेंचर के लिए भी अभी काफी सारे कैंडिडेट्स ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग मेल और इंटरव्यू रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं. देखिए मैं जानता हूं कि आपने यहाँ पर इस कंपनी में आने के लिए काफी मेहनत की है, काफी एफर्ट्स लगाए, बट अभी सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम किसी एक ऑफर पे स्टिक नहीं हो सकते. देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कंपनीज अपने फेजेस के हिसाब से अपडेट्स निकाल रही है. अब आपके पास दो चॉइस है, ठीक है. एग्जाम्पल वन तो ये है कि आप अगर किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए हैं और फिर आप सिर्फ उसी का वेट करते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपने काफी टाइम तक उसका वेट किया, उसका कोई अपडेट नहीं आया. अब इस खाली टाइम में आपने अपनी स्किल्स भी अपग्रेड नहीं की, आपने कहीं और भी अप्लाई नहीं किया, तो फिर अगर एट द एंड कुछ रिजल्ट्स काफी लेट हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो इससे नुकसान हमारा ही है. सो बेसिकली हमें करना क्या है, मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल 2 की, जिसमें आप सभी को चूज करना चाहिए. एग्जाम्पल 2 इज रिलेटेड टू कि आप ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने माना. अब दो चॉइस है, स्किल्स को अपग्रेड कीजिए और कहीं और भी अप्लाई कीजिए, ठीक है. मानता हूं एसेंचर, इन्फोसिस, विप्रो आर टॉप एमएनसीज, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे ऑलरेडी मेंशन दैट अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइंस और एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स दे विल अनाउंस द ऑनबोर्डिंग. तो मेरा आप सभी को यहाँ पर ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है कि नहीं ऑनबोर्डिंग नहीं आने वाली है, मैं ऐसा सब कुछ नहीं कह रहा हूँ. ऑनबोर्डिंग चल रही है, ठीक है. उन्होंने क्या कहा था, वी विल शेड्यूल और वी विल अनाउंस आवर ऑनबोर्डिंग अकॉर्डिंग टू फेजेस और अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स.
तो अब कंपनी के पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फेब्रवरी की है, तो फेब्रवरी में आपको एसेंचर और इन्फोसिस की ज्वाइनिंग डेट देखने को मिली। बात करते हैं विप्रो की। विप्रो के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, विप्रो में काफी सारे मेल्स के स्क्रीनशॉट्स आते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे, काफी ज्यादा बातें होती है इन सब चीजों से रिलेटेड कि क्या भाई ऑनबोर्डिंग कब आएगी, कुछ पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता चल रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपने विप्रो का काफी वेट किया है, मैं मानता हूं काफी बड़ी एमएनसी है और हम ये चाहते हैं कि हाँ, हमारा करियर एक बड़ी एमएनसी से स्टार्ट हो। बट मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि आप मतलब आप टीयर 1 कॉलेज के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने मतलब अच्छे अच्छे रेज्यूमेस की वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे और जो टॉप कंपनीज में प्लेस्ड है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, आप उनकी वीडियो देखिए, आप अपना रेज्यूमे जो है उसको सही कीजिए। रेज्यूम की वीडियो हम भी जल्दी आप सभी के लिए अपलोड करेंगे। मेरा ये कहना है, रेज्यूमे अपग्रेड कीजिए, अपनी स्किल सेट पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। कोई एक स्किल सेट ऐसी मजबूत कर लीजिए कि आपको आईटी में आगे दिक्कत ना आए, ठीक है? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में अपग्रेड होना ही सबसे बड़ा स्किल सेट है। अगर आप अपग्रेड नहीं हुए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आती है और करियर ग्रोथ में भी आती है। तो मेरा आप सभी को सिर्फ यही कहना है कि देखिए, ऑनबोर्डिंग जो है वो फेजेस वाइज चलने वाली है, फेजेस मैनर में आएगी। और मैंने पहले भी बोला था और बार बार मुझे मतलब कमेंट्स भी आते हैं कि अरे यार लोकेश भैया, क्या फेजेस फेजेस करते हो आप, बार बार फेजेस फेजेस। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है? ये मैं बात किस बिहाफ पे कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अपडेट्स के बिहाफ पे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको सारे दोनों एग्जाम्पल बताए हैं, चॉइस आपकी है, आपको डिसाइड करना क्या है। एग्जाम्पल 1 है, हम वेट करते रहें और देखते रहें कब आएगी अपॉर्चुनिटी, या फिर स्किल्स को अपग्रेड करें, दूसरी जगह भी अप्लाई करें, जिससे कि हम अलग अपॉर्चुनिटीज को देख सकें और उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।